हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जेएमडी एकेडमी। सो आईएमयूसीटी में बड़ा कम दिन रह गए हैं और ये वीडियो को क्लिक किया, दैट मीन्स आप लोगों को जानना है कि आईएमयूसीटी के लास्ट मिनट में किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, क्या आपकी ट्रिक्स होनी चाहिए कि ताकि आप आईएमयूसीटी में बहुत अच्छी रैंक लेकर आ सको। तो डेफिनेटली आप सही जगह पे आए हो। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखो और मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप को डाउनलोड कर लो। इस वीडियो के एंड में आपको समझ आ जाएगा कि आपको मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप डाउनलोड क्यों करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आईएमयूसीटी के। दिन कितने रह गए हैं मुझे नहीं पता कि वीडियो आपके पास कब आ रही है, तो मैं आपको स्पेसिफिक दिन तो नहीं बताऊंगा। तो अब बात करते हैं कि इतने कम दिन में आपको आईएमयूसीटी की प्रिपरेशन करनी किस तरीके से है। तो आईएमयूसीटी का सिलेबस क्या है, सबसे पहले ये तो पता ही है। अब लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी की बात चल रही है, तो भाई साहब सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि आईएमयूसीटी का पेपर पैटर्न क्या होता है। तो उसके लिए डेफिनेटली आपको आईएमयूसीटी के लास्ट कुछ ईयर्स के पेपर को एनालाइज करना चाहिए, पता होना चाहिए कि किस तरीके के पेपर आए थे। ये कर सकते हो। अब सर लास्ट ईयर के पेपर हम लोगों को कहाँ से मिलेंगे, लास्ट कुछ ईयर्स के पेपर कहाँ से मिल पाएंगे, मतलब समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो, क्योंकि आईएमसीटी तो अपने पेपर्स को कभी रिलीज ही नहीं करता पीवाईक्यूज को। इसका भी सॉल्यूशन हमारे पास है। आप लोगों के पास हमारे मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप में टेस्ट सीरीज जैसी कोई चीज़ आपने देखी है, उसमें हम लोगों ने लास्ट 2025, 2024, 2023, 2022 के आईएमयूसीटी के लास्ट ईयर के पेपर्स उसमें डाले हैं। जी हाँ, अब आपको वो भी वहीं पे ही मिल रहे हैं, साथ में हमारे 15 अलग से टेस्ट। तो बॉस आप लोगों के पास आईएमयूसीटी के लास्ट कुछ ईयर्स के पीवाईक्यूज भी हैं। तो डेफिनेटली ये तो आप लोगों के लिए एक सोने पे सुहागा हो गया कि आप लोगों को कुछ लास्ट ईयर्स के पेपर्स भी मिल गए हैं। अब आप आराम से एनालाइज कर सकते हो कि उनका पेपर पैटर्न किस हिसाब से आता है। तो ये चीज़ आप सबसे पहले कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग जो आप कर सकते हैं दैट इज क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, और वो कैसे होंगे, डू एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। अब यहाँ पे टाइम नहीं है कि पुराने वीडियोस को उठाओ यूट्यूब पे और बड़ी बड़ी लंबी लंबी वीडियोस को देखना चालू कर दो, वो बंद कर देना। बैक बेंचर्स जो आखिरी 2 दिन में पढ़ने वाले हैं, अब आखिरी के 1 महीने बैठेंगे पढ़ने के लिए 2 महीने, तो भाई नोट्स मत उठाना। प्लीज़ डोंट स्टार्ट मेकिंग अप द नोट्स, वो टाइम अब गया है। क्या करना है, सिंपल एंड ईजी स्ट्रेटेजी, जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दो, जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा मॉक टेस्ट दो। 3-3 घंटे के मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा दोगे उतनी ज़्यादा आपकी टाइमिंग अच्छी होगी। अगर आप लोग हमारी टेस्ट सीरीज बाय करते हैं तो वहाँ पे आप लोग को दिखेगा हम लोगों ने एक क्विज एनालिटिक्स का भी ऑप्शन दिया है, जिसमें आप जैसे ही अपना क्विज खत्म करते हैं तो आप उसमें एनालाइज कर सकते हैं कि कैसे आप लोग की परफॉर्मेंस रही है, किस सब्जेक्ट में आपने कितना परफॉर्म किया, आपकी एक्यूरेसी कितनी रही है, आपका अटेंशन रेट कितना रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि एक्यूरेसी और अटेंशन रेट का क्या रिलेशन है और उससे आपके मार्क्स कैसे बढ़ेंगे, रैंक कैसे बढ़ेगी। एक्यूरेसी की अगर मैं बात करूं तो सपोज एक्यूरेसी इज, अगर मैंने एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक पेपर दिया और उसमें मेरे 140 मार्क्स मैंने अटैम्प्ट करे क्वेश्चंस, ठीक है, 140 क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट करे, उसमें से मेरे 100 मार्क्स करेक्ट क्वेश्चंस करेक्ट हैं और 40 क्वेश्चंस गलत हैं। तो अगर मैं बात करूं तो मेरे 100 क्वेश्चंस आर राइट, तो 100 मार्क्स तो मेरे यहाँ पे हो गए, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं मेरे 40 क्वेश्चंस गलत हैं, तो 40 क्वेश्चंस गलत है, दैट मीन्स मेरे 10 नंबर यहीं कट गए। 0.25 से अगर मैं इंटू करूँ तो 90 मार्क्स आते हैं। तो अगर मैं यहीं पे ही अटेंशन रेट बढ़ा दूँ, अटेंशन रेट मीन्स, अटेंशन रेट का मतलब होता है कि मैं जितने ज़्यादा क्वेश्चंस और अटेम्प्ट कर पाऊँ, तो मेरे 140 क्वेश्चंस की जगह अगर मैंने 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होते और साथ ही साथ में मेरी एक्यूरेसी भी बढ़ जाती। एक्यूरेसी मीन्स जो 40 क्वेश्चंस मेरे गलत थे वो कम करके मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते जो करेक्ट होते, तो डेफिनेटली मेरे मार्क्स बढ़ते। तो ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, वाइस वर्सा चलते हैं, दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, डेफिनेटली यस। तो अगर आपका अटेंशन रेट बढ़ता है और एक्यूरेसी बढ़ती है तो आपकी ऑटोमेटिकली ही आपकी जो नंबर हैं ओवरऑल परसेंटेज वो इंक्रीज होती है। तो आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, पता होना चाहिए आपको कि आपकी एक्यूरेसी में गलती आ रही है या आप अटेम्प्ट ही ज़्यादा नहीं कर पा रहे। अब वहीं अगर मैं दूसरी एग्जांपल की बात करूँ, एक बच्चा है जिसने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और 40 के 40 सही है, एक्यूरेसी परसेंट इज गुड 100%, यस ही इज गुड टू गो, बट उसका अटेंशन रेट तो कम है ना, उसने अटेम्प्ट ही नहीं किया। क्वेश्चन 40 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 40 में से 40 सही, क्या फ़ायदा, 40 नंबर तो उसके यहीं पर ही है, रैंक बहुत कम आने वाली है। तो यहाँ पर उसको क्या इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, यहाँ पर उसको इंक्रीज जो करना है दैट इज़ हिज अटेंशन रेट विद रिस्पेक्ट टू हिज एक्यूरेसी परसेंट। एक्यूरेसी उसकी 100% ही रहनी चाहिए।
घटते घटते भी आए तो 90-95 तक चलती है, बट वो भी नहीं। बट उसके अटेंशन रेट भी तो बढ़ने चाहिए। लोग कहते हैं कि एक्यूरेसी बढ़िया रखो, चाहे 20 सवाल कराओ। अरे उन्हें ये भी तो पता होना चाहिए, साथ ही साथ में बच्चों को उन्हें ये तो बताओ कि आपका अटेंशन रेट भी बढ़ना चाहिए। तो प्लीज़ इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखिए। हमारे क्विज एनालिटिक्स में हमने प्रॉपर तरीके से वो चीज़ें डाली हैं, आपको हर चीज़ वहाँ पे प्रॉपर तरीके से मिलेगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझसे कोई भी चीज़ मिस हुई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, आपके सारे डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर IMCT। और अगर कुछ भी लगता है कि हमारी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ हमारे मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप को डाउनलोड करो, एक्सपर्ट काउंसलिंग पे जाओ और प्लीज़ कॉल आर एक्सपर्ट काउंसलर्स। आपके सारे डाउट्स को 24 घंटे में कभी भी क्लियर किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।